हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा पेज राहुल के साथ। दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूं बाजपट्टी पंचायत के बहुरन गांव में, और ये बाजपट्टी विधानसभा 27 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा में लोगों का क्या मुद्दा है, और अभी जो 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार दिए हैं, क्या इसका असर वोट में पड़ने वाला है? क्या 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिला है उसका असर इस विधानसभा इलेक्शन पे पड़ने वाला है? क्या नीतीश कुमार का जो मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसका असर विधानसभा इलेक्शन में पड़ने वाला है? क्योंकि दोस्तों, कल से जो है चुनाव प्रचार का जो है शुरू हुआ है, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 जनसभा किए हैं। एक जनसभा में जबरन महिला प्रत्याशी को माला पहनाते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी जगह जो है वो जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो है वो नाम ही भूल गए हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक साथी हैं, उनका क्या कहना है। अभी जो नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दिए हैं, क्या इससे आपको लग रहा है कि इस बार उनको वोट पड़ने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्शन आया तो 10,000 रुपये दिए ना, इससे पहले क्या थे वो? आए अभी जो इलेक्शन होने वाला है तो 10,000 दे रहे हैं महिला को, जेंट्स कहाँ जाएगा? आए और उसके लिए अब इलेक्शन शुरू हो गया तो 10,000 बांट रहे हैं। इससे पहले 20 साल कहाँ थे आप? और 10,000 में क्या रोजगार कोई शुरू हुआ है? 10,000 में रोजगार क्या होगा? आप मानते हैं कि 2 बकरी ले लीजिएगा 5,000 का, एक बकरी आता है 10,000 का, एक बकरी आता है 2 एक खस्सी लेने जाइएगा तो आपको 12,000 का खस्सी आएगा। पहली बात जान लीजिए कि बकरी का जो नस्ल होता है विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का नस्ल होता है, और जान लीजिए कि एक बकरा का जो कीमत होता है वो 40 से 50 हजार होता है। जो अगर उसको आप व्यवसाय में लाइएगा तो उससे कुछ विकास हो सकता है, पर 10,000 में उस बकरा का एक टांग भी नहीं मिलने वाला। जी सर, बात से तो आपको क्या कहना है इस पे? अब देखिए, अब वो 10,000 रुपया दे रहे हैं, और गांव देहात में एक 10,000 में बकरा मिल जाएगा, और 10,000 से रोजगार होगा? एक बकरा से रोजगार होगा क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10,000 पर बहुत सारे आदमी के अकाउंट में आ गया है। तो क्या आपके गांव में एक भी व्यवसाय या कंपनी लग गया उस 10,000 से? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, हमारे गांव में लगा है। थोड़ा बहुत वो छोटा मोटा दुकान कोई किया होगा झूठ फूट का, बच्चे लोग का खाने पीने का दुकान, वही 10,000 से होगा, और उससे क्या होगा? चलिए, तो जैसा कि आप जान रहे हैं ग्रामीण से कि देखिए, आप 10,000 रुपया में जो सही नस्ल का बकरा होता है उसका एक टांग नहीं खरीद सकते हैं। चलिए, अभी वर्तमान में जो 3-4 मुख्य पार्टी है उसका कैंडिडेट आपको जन स्वराज से जो है आजम अनवर खान जी है, और दूसरा जो है आरजेडी से मुकेश यादव जी है, और तीसरा एनडीए गठबंधन से जो है आपको क्या नाम है इनका, रामेश्वर महतो जी है। तीनों में आपको कौन लगता है कि इस बार बाजपट्टी का मुद्दा उठाकर बिहार यहाँ का चुनाव लड़ रहा है? ये तो लगभग हमको लग रहा है मुकेश यादव निकालेंगे सीट। मुद्दा उठा रहे हैं बाजपट्टी का? हाँ, उठाते हैं मुद्दा, हर काम में आते हैं मुकेश यादव। यहाँ पूरे पंचायत में घूमते नहीं है, क्योंकि आपका जो मुख्य रोड है, जो पंचायत से पंचायत को जोड़ने वाली जो सड़क है, उसे मुकेश यादव के कार्यकाल में ही अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है, जिसका करोड़ों रुपया का बर्बादी हुआ है। तो क्या आपको लगता नहीं कि मुकेश यादव को उस पे आकर आवाज उठाना चाहिए था? उठाना था, आवाज उनको उठाना था, ऐसी बात नहीं है, मगर उनकी सरकार भी ना थी। 19 महीना सरकार चलाए वो, 19 महीना में क्या करेंगे बताइए आप? चलिए, आप मान लेते हैं आप जो है बाजपट्टी से अगर मुकेश यादव जी को चुनकर भेज देते हैं, अगर वो उनके सरकार अगर राज्य में नहीं बन पाया तो फिर तो वही बात बोलेंगे कि हम तो काम करना चाह रहे थे, करने नहीं दिए। एक बात जान लीजिए, जनप्रतिनिधि काम कर पाए या ना कर पाए, आवाज तो उठाना चाहिए। क्या आपको लगता है कभी उस रोड का मुकेश यादव जी कभी निरीक्षण किए हो या उस पर आवाज उठाए हो? लगभग तो आए थे, सच्चे को किए थे वो मुकेश यादव देखने गए थे। देखिए, आपको अगर जो नॉलेज में ना हो तो नहीं बोलिएगा। सुनिए, बात आपका कहना ठीक है, और हमें सुनने में आया था कि आए थे मुकेश यादव। ठीक है, सुनने में आया जी, हम देखे थे नहीं उनको। ठीक है, नहीं थे जी, नहीं। वो क्या हुआ, रोड पूरा बन पाया है? नहीं, वो तो अधूरा रुका हुआ रोड, अधूरा रुका हुआ है। जितना पैसा लगा है उस रोड में पूरा बर्बाद हो रहा है।
और प्लस बर्बादी हो रहा है ना। एक भी बात और है कि कुछ जमीन वाला भी तो वहाँ रोप लगा रहे हैं रोड के लिए ना। जमीन वाला क्या कर रहा नहीं कर रहा है, वो ठेकेदार और राजनेता में क्या आप कभी देखे हैं कि मुकेश यादव जी बैठकर यह बात का विवेचना करते हुए कि आप जो भी बात पर जो भी खेत वाले रोक रहे थे, बाधा बन रहे थे, उनसे बात करते हुए कभी देखे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। बताइए, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसको देखकर बैठकर सुलझाना, और आप जिस विधायक का बात कर रहे हैं वो मूल रूप से आपका बबुरवन पंचायत बाजपट्टी पंचायत से पंचायत को जोड़ने वाली सड़क का जो अहम है। अगर आपको कोई भी काम होता है पंचायत में तो आपको पंचायत भवन में जाना पड़ता है, और जब उस सड़क को ही नहीं जोड़ पाए तो अगर चलिए एक युवा साथी हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनके द्वारा इनके नॉलेज में क्या क्या मुद्दा है जो बबुरवन के लिए और बाजपट्टी पंचायत के लिए मुख्य है और बाजपट्टी प्रखंड के लिए मुख्य है। चलिए मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ये अपने परिचय देंगे और फिर से इनसे पूछते हैं कि क्या आपका नाम बताइए। मेरा नाम आज़ाद रजा हुआ और मैं बरवन के रहने वाला हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा इस ब्लॉक का है। सबसे बड़ा मुद्दा ब्लॉक में आप कोई भी काम करने चले जाइए, बिना घूस के बिना कोई चीज़ का यहाँ काम नहीं होता है। आप राशन में नाम जुड़वाने के लेके हो गया या ज़मीन का कोई भी काम कर लीजिए, सरकारी कोई भी काम हो रहा है बिना रिश्वत लिए हुए यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहला चीज़ ये मुद्दा। मेन रोड का तो रोड बना हुआ है पर गली का रोड एक भी नहीं बना हुआ। आप गली का रोड जाके देख लीजिए, हर जगह का रोड टूटा हुआ है। हाल ही दिन एक्सीडेंट होता है, हर हमेशा दुर्घटना होता है जिसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ का 5 साल लगभग मुकेश यादव विधायक रह चुके हैं। मुझे लगता है जब से वो जीते हुए तब से एक बार भी गांव में अभी तक नहीं आए हैं। आए हैं क्या? नहीं आए हैं, गांव में एक बार भी नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग के बगल में मंदिर है, मंदिर का भी मांग हुआ था कि इसको बाउंड्रिंग करवाना है, उसका भी लेके कोई बात नहीं हुआ। यहाँ मस्जिद है, मस्जिद से भी बहुत सारा चीजें डिमांड किया गया था। हर गांव में ब्रिज लगने का बात हुआ था, वो भी अभी कुछ वैसा नहीं किया गया है। तो बदलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि मुकेश कुमार यादव यहाँ कुछ अच्छा काम किए हैं। और आप जानते हैं कि आपके पंचायत को पंचायत से जोड़ने वाली एक सड़क है जो कि उस सड़क में अधूरा काम हुआ है। करोड़ों रुपया का टेंडर था, क्या उस पैसा का सदुपयोग हो रहा है? क्या इस मुद्दे पे क्या विधायक का कर्तव्य नहीं बनता था कि आप उसका आवाज बनिए? इस रोड का जो शिलान्यास था मुकेश यादव जी ही किए हुए थे, जो कि आप जाकर देख सकते हैं, उनका नाम है। और अधूरा बना, फिर इस पे वो बोलने नहीं आए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही तो मुद्दा है। ऐसा कई जगह, ये पंचायत वाला रोड छोड़ दीजिए, ऐसा पूरे विधानसभा में आप उठा के देख लीजिएगा, बहुत सारे सड़क में आधा अधूरा काम करके छोड़ा गया जिसको अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। एकदम आप सही बोल रहे हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा रोड मेरा भी गांव है, मैं लगातार उस पे वीडियो बना रहा हूं। मैं मुकेश यादव को फोन भी किया था, वो बोले कि कोई पर जो है अधिकारी मेरा सुनते ही नहीं है। तो ऐसे विधायक को हमको वोट देने से क्या फायदा जिनका अधिकारी सुने ही नहीं? आप अधिकारी नहीं सुन रहा, ये उनका प्रॉब्लम है। जनता आपको क्यों चुना है? जनता आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप जनता के समस्या को दूर करें, और आप जनता का समस्या को दूर नहीं कर रहे। ये दूसरे के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहा है। ये आपका समस्या, आपको आवाज उठाने के लिए तो हम लोग खड़ा किए हैं। आपको क्यों बनाया आगे? आपको आगे क्यों खड़ा किए? आप आवाज उठाइए, पब्लिक का आवाज उठाइए, मुद्दा का आवाज उठाइए। आप ये मत लगाइए कि आगे नहीं सुन रहा है। हम जनता आपको क्यों वोट दिए? दोस्तों, जैसा कि युवा साथी से सुन रहे, सही बात है। अभी आप नल जल मामले में मुकेश यादव को धरना देते हुए देखे थे, क्या उनसे डीएम मिलने नहीं आया? वो जनप्रतिनिधि है, और प्रोटोकॉल में जो होता है एक विधायक का उतना ही पावर होता है जितना डीएम का होता है। तो दोस्तों, जब आपसे डीएम आप अनशन में बैठते हैं तो मिलने आए हैं, तो क्या कोई जब कोई भ्रष्ट पदाधिकारी आपका बात नहीं सुनता है, आप उसको लेकर अगर जनता को लेकर आक्रोश दिखाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ काम हो सकता है? दोस्तों, यह मेरा सवाल है। और दोस्तों, कुछ लोग जो है यहाँ ये बोल रहे थे कि बीजेपी को समर्थन करने वाले भक्त बहुत ज्यादा अधिक है, पर मैं जानना चाहता हूं कि पूरे आपको बिहार में एक भी नेता जो बीजेपी के शीर्ष नेता ऐसा है जो आपको लगता है कि उसको नाम पे वोट मिले? सब आते हैं वोट मांगने, किसके नाम पे? तो मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए हमको, और भ्रष्टाचार करके हम बिहार को लूटेंगे हम।
वोट चाहिए मोदी जी के नाम पे और भ्रष्टाचार करके लूटेंगे हम, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले चीज सर, मोदी जी के नाम पे नहीं हो रहा, यहाँ जातिवाद हो रहा है। जातिवाद। यहाँ सबसे ज्यादा बिहार में जातिवाद हो रहा है, क्योंकि मोदी जी जो है अंधभक्ति उनके माइंड वॉइस लोगों को किया जा रहा है। यहाँ आप मान लीजिए चिराग पासवान है, वो पासवान है, यहाँ के लोग पब्लिक को लोगों को लगता है कि पासवान को प्रिय। आप पासवान को देख लीजिए, चिराग पासवान जी को 29 सीट मिला है, एक भी यादव सीट को दिया है? एक भी यादव को, ऐसा कोई यादव नहीं है जिसको टिकट दिया है, पर उसका जितना भी यादव समर्थन है उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको वोट देगा। पर उसने 29 सीट में एक भी ऐसा कैंडिडेट नाम बता दीजिए जो पासवान जाति से हो, नहीं है, फिर भी अंधभक्ति लोग कर रहा है। एक बात बताइए, कहने को मिलता है कि आरजेडी जो है परिवारवाद है, पर जीतन राम मांझी को देखिए, अपने समधन को, अपने पुतों को, अपने बेटा को, अपने रिश्तेदार को, सारा जितना भी उनको टिकट मिलता है सब अपने समधन, बेटा, पुतों इसको बांट देते हैं। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वहाँ बीजेपी आवाज उठाएगा नहीं, वहाँ बीजेपी अंधा और बहरा हो गया, वहाँ आवाज उठाने वाला नहीं है। पर जब बात आता है आरजेडी के ऊपर या कोई अन्य पार्टी के ऊपर, तो वहाँ परिवारवाद हो जाता है। जैसा कि आप एक बात सुने होइएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी रूठे हुए थे, और किस कारण रूठे हुए थे पता है आपको? नहीं, ये चीज का तो आइडिया नहीं। वो अपने पत्नी को विधायक बनाना चाहते थे, एक सीट दिलवाना चाहते थे, उनका पसंदीदा सीट, और वो नहीं मिलने के कारण रूठे हुए थे। तो क्या यह परिवारवाद है कि नहीं? बिल्कुल परिवारवाद है, इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा। दोस्तों यही बात है कि परिवारवाद तो कहने के लिए सब नेता कह देते हैं, जब असल में परिवारवाद पे जब मुद्दा उठता है तो सब उसको तोपने में लग जाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको अमित शाह का बेटा क्रिकेट के जगत का बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाते हैं, उनके हटते ही अरुण जेटली जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? क्या यह महान बल्लेबाज रह चुके हैं, यह महान क्रिकेटर रह चुके हैं, यह महान बॉलर रह चुके हैं? दोस्तों परिवारवाद, धर्म, जाति पे वोट मांगने वाले नेता से एक बार पूछिए, अगर आपको कोई बीजेपी का नेता दिखाई दे, उनको भी मिलता है करोड़ों रुपया विधायक फंड से, क्या एक मंदिर बना दिया हो, या एक सिर्फ हिंदू के लिए काम किया हो, या आरजेडी कोटे से कोई विधायक को बता दे जो सिर्फ मुसलमान के लिए एक काम किया हो? दोस्तों सभी नेता आते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। तो मेरा एक अपील है कि अगर ऐसा नेता आपके गली मोहल्ले में दिखाई दे, झाड़ू, चप्पल, जूता जो भी मिल जाए मार दीजिए, आप बदनाम नहीं होइएगा, आपका नाम चलेगा। और जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश को आजादी दिलाने में अपना अहम भूमिका निभाया, उसी तरह बिहार को जातिवाद से निकालने के लिए, धर्मवाद से निकालने के लिए आप लोग जब तक चप्पल जूता नहीं चलाइएगा इन नेताओं पे, जातिवाद के नेताओं पे, धर्मवाद के नेता पे, तो बिहार बदलने वाला नहीं है। दोस्तों आप लोग देखते रहे मेरा पेज राहुल के साथ। दोस्तों मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर